सुंदर पहाड़ के बीचों बीच धारा नाम की एक सुंदर नगरी बसी हुई थी। धारा नगरी में राजा विक्रम का शासन था। एक दिन राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में उदास बैठे थे। तभी उसकी पत्नी रानी सौम्या वहां आ पहुंची। क्या हुआ? आजकल आप बहुत ही उदास और चिंतित नजर आते हैं। आखिर आपकी व्याकुलता का कारण क्या है? हाँ, तुम तो जानती हो रानी, कई दिनों से बारिश नहीं हुई। धारा नगरी के तालाब, नदी और कुएं सब सूख चुके हैं। अरे, पानी की कमी की वजह से खेती बाड़ी भी नष्ट हो गई है। धारा नगरी का हर एक वासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। ये सुनकर रानी सौम्या के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रजा की ये व्याकुलता मुझसे भी नहीं देखी जा रही, परंतु आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए आपको कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही अपने प्रधानमंत्री वीर प्रताप से सलाह लेता हूँ और इस विषय पर चर्चा करता हूँ। इतना कहकर राजा विक्रम दरबार पहुँचे, जहाँ मंत्री वीर प्रताप किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। मंत्री जी, आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हमारी नगरी में कई महीने से बारिश नहीं हुई है। प्रजा भूख और प्यास से बिल्कुल व्याकुल होती जा रही है। आइए आइए महाराज, आइए। महाराज, ये देखिए, ये हमारे महल की राज पुस्तक है। इसका अध्ययन मैं इसी वजह से कर रहा था। इस पुस्तक के अनुसार यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। वो बड़े ही चमत्कारी और अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। कहते हैं कि वो योग के सहारे हजारों वर्षों तक जीवित रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको उन्हीं साधु महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। वही हमारे राज्य को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, तो फिर हम आज ही साधु महाराज से मिलने के लिए जाएंगे। कुछ देर बाद राजा विक्रम घने जंगल में साधु को खोज रहे थे। तभी उनकी नजर एक तालाब के किनारे एक वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे साधु महाराज तपस्या में लीन थे। राजा विक्रम अपने घोड़े को उसी ओर दौड़ाते हैं और साधु महाराज के पास जाकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। तुम्हारे वस्त्र बता रहे हैं कि तुम राजा हो। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं। मैं धारा नगर का राजा विक्रम हूँ। हमारे नगरी में कई महीनों से बारिश नहीं हुई। खेती बाड़ी, कुएं सब सूख के बर्बाद हो चुके हैं। प्रजा बहुत परेशान है महाराज। ये सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद आंख खोलकर राजा विक्रम से कहा, सुनो, यहाँ से कुछ दूर एक घना जंगल है। उस जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर तुम्हें जाना होगा। उस पहाड़ी पर एक जादुई पेड़ मिलेगा जो कि सुनहरी किरणों से चमक रहा होगा। उस पेड़ पर एक फूल खिला है। उस फूल को तोड़ लाओ। वही फूल तुम्हारे राज्य को अकाल से बचा सकता है। तुम्हें केवल उस फूल को तोड़ कर लाना है। उसके बाद सब ठीक हो